अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नमाज, अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़ की सवाल नंबर 2, फ़राइज़ नमाज कौन से हैं वज़ाहत करें। इसका दूसरा हिस्सा इस सवाल का आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 18 पर आप देखें तो यहाँ से ये पैरा शुरू होता है सजदा। सजदा की हालत में नमाजी अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ, घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर रख कर अपने रब के हजूर सर बसजूद हो जाता है। यानी सजदे की हालत में इंसान जो है वो अपनी पेशानी यानी माथा, फिर नाक, दोनों हाथ, घुटने, पाँव, ये सब कुछ ज़मीन पर रख कर, अपना सर जो है ज़मीन पर रख कर अपने अल्लाह के हजूर, अपने रब के हजूर सर बसजूद यानी अपने सर को सजदे में ले जाता है, सर को ज़मीन पर रख देता है अल्लाह की इबादत के लिए। ठीक है, सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है। यानी नमाज में जो सबसे अहम हिस्सा और जुज़ है वो है सजदा। सजदा में नमाजी सुबहाना रब्बियल आला कहकर अपनी आजिज़ी और अपने रब की पाकी और बड़ाई का इजहार व इकरार करता है। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बहुत पसंद है। यानी अल्लाह ताला को जब कोई मुसलमान, कोई उसका बंदा उसके सामने सर बसजूद होता है तो अल्लाह ताला को उसके सर बसजूद होने की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला इस हालत को बहुत पसंद करता है। हर रकात में एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। यानी हर रकात में एक दफ़ा हम झुककर घुटनों पर हाथ रखकर रुकू करते हैं और हर रकात में 2 दफ़ा हम सजदा करते हैं। जिस तरह नमाज मोमन की मेराज है, यानी नमाज जो है ये मोमन को बुलंदी की तरफ लेके जाती है, इसी तरह सजदा नमाज की मेराज है। यानी सजदा जो है ये नमाज को बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। तो सजदा बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है इसका, नमाज का। इसके बाद है क़ादा व तशहुद। क़ादा व तशहुद, क़ादा व तशहुद यानी दोनों टांगों के बल, दोनों टांगों के बल और घुटनों के बल बैठना, इसको क़ादा कहते हैं और इसमें तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ी जाती है। दूसरी और आखिरी रकात में, यानी हर नमाज की दूसरी रकात में या हर नमाज की जो आखिरी रकात होती है उसमें, दूसरी और आखिरी दोनों में, क्योंकि कुछ नमाज़ें होती हैं जो 2 रकात की होती है, कुछ नमाज़ें होती हैं जैसे मगरिब की नमाज है वो 3 रकात है, फजर की नमाज है वो 2 रकात है, इसी तरह ज़ोहर और असर की या इशा की नमाज है वो 4 रकात है। तो फजर की नमाज में हम आखिरी रकात दूसरी रकात है, उसमें हम एक ही दफ़ा क़ादा व तशहुद करते हैं। इसी तरह ज़ोहर, असर और इशा में हम 2 दफ़ा क़ादा व तशहुद करते हैं क्योंकि इनमें 4-4 रकातें हैं। मगरिब की नमाज में भी हम 2 दफ़ा ही क़ादा व तशहुद करते हैं क्योंकि उसमें 3 रकात हैं। तो दूसरी रकात और तीसरी रकात के बाद हम क़ादा व तशहुद करते हैं। तो दूसरी और आखिरी रकात में सजदे के बाद बैठने को क़ादा कहते हैं। दूसरी और आखिरी रकात के बाद जब हम 2 सजदे, जो रकात के 2 सजदे आखिरी करते हैं, उसके बाद जब हम बैठ जाते हैं, इस बैठने को क़ादा कहते हैं। क़ादा में बैठकर तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, इसको तशहुद कहते हैं। तशहुद पढ़ी जाती है। तशहुद का मतलब है गवाही देना, तो हम इसमें गवाही देते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के रसूल होना और अल्लाह का एक होना। इस तरह हम इन बातों की गवाही देते हैं तशहुद में। तशहुद में इस बात का इकरार किया जाता है कि तमाम इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद जिसकी इबादत की जाए।
یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، نیز یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی تشہد میں ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو درود شریف کہتے ہیں، یعنی اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے آخری رکعت میں۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے، کوئی بھی مسنون دعا، جیسے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو اس طرح ہم درود شریف کے بعد کوئی بھی مسنون دعا پڑھ کے اینڈ پر ہم سلام پھیرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اس سوال کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔